आपकी परिणति आप जानो कि मैं कितने पानी में हूं। मैं तो बता रहा हूं कि ऐसी परिणति सम्यक दृष्टि की होती है और ऐसी परिणति मिथ्या दृष्टि की होती है। अगर मेरे भीतर संवेग, अनुकंपा आदि गुण नहीं है तो हम सम्यक दृष्टि नहीं है। स्वयं के प्रति सच्चा ज्ञान नहीं है, दूसरे इंसान जीव के प्रति सच्चा ज्ञान नहीं है, तो हमारा वह सम्यक दर्शन नहीं है, दोषपूर्ण है, वह कार्यकारी नहीं है। जो 8 आपने गुण मां पढ़े सम्यक दर्शन के 8 गुण पढ़े ना, 25 दोषों में से उसके 25 8 दोष और 8 गुण पढ़े, निशंकित, निकांक्षित। उसके अलावा आज शिवकोटि महाराज अन्य 8 गुण बता रहे। वो तो रत्नकर्ण श्रावकाचार में आपने पढ़े रटे, सब कुछ लोग याद होंगे। उनके अलावा भी सम्यक दृष्टि जीव के पास 8 गुण होने की आवश्यकता है। वे 8 गुण फिर शांति और तत्व चिंतन आदि अनेक गुणों का व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं वो ही नर नर है। बाकी अब आप समझो क्या है। वो ही नर नर है, वो ही नर नरोत्तम है जिसके पास ये गुण हैं, और वही इन गुणों के साथ उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकता है। अन्य कोई भी वे संसार के पद उत्कृष्ट है ही नहीं। अध्यक्ष जी काम के है अध्यक्ष जी पद, ये पद साथ नहीं जाएगा। ये पद मंत्री जी साथ में नहीं जाएगा। ये पद यही का यही छूटेगा। अजर अमर पद अगर चाहते हैं तो इन पदों से निश्चय से अध्यक्ष बनना पड़ेगा। कैसे अध्यक्ष? अध्यक्ष जी काका अधि धन अक्ष जो आत्मा के पास है वही अध्यक्ष है। ठीक है, व्यवस्था के लिए आप मोरा जी के अध्यक्ष है, सब कुछ स्वीकार है, पर ये मात्र पद यही तक है। जब तक पर्याय है तब तक पद है। पर अगर अविनश्वर अजर अमर व सिद्धालय का पद हमने प्राप्त कर लिया तो पक्का मान लेना फिर उस पद से कोई डिगाने वाला नहीं है। नहीं है। ऐसा भी देखा जाता है अशोक पडरुआ जी, भूत अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष, जैसे ही पीछे वाला आगे आता है तुम्हें भूत बनना पड़ेगा काका। जीते जी भूत बना के जाएगा। जो आएगा तुम्हें भूत ही बनाएगा। भूत बनाने से पहले हम सोच ले कि हमें ऐसे पद को प्राप्त नहीं करना जिसे प्राप्त करके हमें भूत बनना पड़े। जीते जी ऐसा पद प्राप्त करो, ऐसा पद प्राप्त करो, ऐसा ध्रुव स्थान प्राप्त करो जिस पद को कोई भी डिगा नहीं सकता, उस पद से कोई हटा नहीं सकता, वहां मुझे कोई भूत नहीं कहने वाला। ऐसे पद को दिलाने वाले ये गुण हैं। कौन सा? एक में पद है सिद्धालय का। उस सिद्धालय के उस मोक्ष पद को प्राप्त कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वहां से तुम्हें पुनः इस संसार में ले आए। वह अजर अमर पद कैसे मिलेगा? किसको मिलेगा? जिसके पास गुण है उसको ही वह गुणों से गुण बढ़ाते हुए वह अजर अमर पद मिलेगा। पढ़ते हैं 13 नंबर के श्लोक को पढ़ना है। बहुत उस गुणों का व्याख्यान करते हुए बहुत अच्छी बात शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं। उन गुणों को प्राप्त करना है। किन गुणों को? जिन गुणों को आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर और चर्चा करते हैं। 13 नंबर का श्लोक। संवेगादि परः शान्तः तत्वनिश्चयवान् नरः जन्तुर्जन्मजरातीतं पदवीमवगाहते। कितनी अच्छी बात कह रहे। वही जंतु नर है, वही प्राणी पुरुष है, वही प्राणी मनुष्य है। कौन?
जिनको गुड्डा भैया इन 3 गुणों को जिन्होंने प्राप्त किया, संवेग आदि 8 गुण, शांतता और तत्व चिंतन परायणता। अगर तत्वों का चिंतन करने का, ज्ञान करने का अगर भान नहीं है तो वह मनुष्य मनुष्य ही नहीं है, नर नर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में ऐसी पर्याय है जिससे हम तत्वों का सच्चा निर्णय कर सकते हैं। बाकी तो कई कई भवों से हमने त्रियंच पर्याय प्राप्त कर ली, देव नार की सब पर्यायों को प्राप्त कर लिया, पर सच्चा तत्वों का निर्णय करके, आत्मा का निर्णय करके कल्याण का मार्ग देने वाली कोई पर्याय है तो ये नर मनुष्य पर्याय है। इसलिए गहरी बात कह रहे हैं, वो जंतु जंतु ही बना रहेगा जिसके पास ये गुण नहीं है। नर बनना है, पुरुष बनना है, मनुष्य बनना है तो तुम्हें इन गुणों को धारण करना होगा। संवेग आदि, जो संवेग आदि 8 गुण बताए हैं, उन 8 गुणों को हमें समझना होगा। संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, इन 8 गुणों को हमें धारण करना होगा। कुछ दिन पहले भी हमने उस संवेग गुण के विषय में चर्चा की थी। धर्म, धर्मात्मा को देखकर जो गदगद भाव हो रहे हैं, आह्लादित भाव हो रहे हैं कि देखो कितना सौभाग्य हमारा कि पंचम काल में भी धर्मात्मा, पंचम काल में भी सच्चे गुरु देखने मिल रहे हैं। यह है संवेग भाव, यह है संवेग भाव, यह है संवेग भाव। अगर तुम्हारी दृष्टि में सच्चे गुरु सोनल तुम्हें नहीं मिल रहे हैं तो तुम्हारे पास अभी सम्यक दर्शन नहीं है, तुम्हारे भीतर वह श्रद्धा गुण ही नहीं है जिसके कारण से तुम्हें एक वह सद्गुरु में सद्गुरु नहीं दिख रहा है। संवेग, धर्म, धर्म के फल, धर्मात्मा, इन सबको देखकर जो मेरा मन मयूर नाच उठ रहा है, हाँ हाँ, कि कितना कितना अहोभाग्य कि खोटे काल में लोग भगवान, गुरु, धर्मात्मा को मिलने के लिए तरस रहे हैं। पक्का मान लेना गुड्डा भैया, ऐसे भी स्थान आज भारत भूमि में है जहां निर्ग्रंथों के चरण नहीं पड़े। वहां की समाज, वहां के जीवों से पूछ लो कैसे तड़पते हैं कि कोई तो धरती के देवता दिगंबर गुरु हमारे नगर में पहुंचे। कहां उनकी परिणति और कहां अनिल बस की परिणति, क्या करे, बस बस हो गया है। इतने सारे हैं हमारे लिए, रोज की आदत हो गई दाऊ, आते हैं जाते, आते जाते, हमें क्या मतलब है। काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। ये गदगद परिणाम जो है यही मां असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने वाले हैं। ये नहीं सोचना अब हम ही है ना, जब भी मोराजी में कोई याद वे मंत्री आ जाते हैं, मां चौका लगा लेना, और कोनो नहीं मिलता अनिल भैया हमारे यहाँ आ जाते हैं। माँ, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। धर्मात्मा तो ये सोचता है कि देखो लोग पैसे कमाने के लिए, पाप करने के लिए बुला रहे हैं और हमें स्वयं से वह चल के आया है कहने के लिए कि कल चौका लगा लेना। सम्यक दृष्टि की ये संवेग भाव से परिणति होती है। नहीं तो अब क्या है, अब करना पड़ेगा, अब कह के आए, मंत्री जी कहने आए थे तो कहना तो पड़ेगा, लगाना तो पड़ेगा। नहीं, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है, ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है, ये गुण से रहित सत श्रावक की पहचान नहीं है। अभी परिणति की क्रिया नहीं चल रही है, कैसी क्रियाओं को क्रियान्वित करना है ये तो आगे समझाएंगे। जलगालन कैसे करना, दान कैसे करना, श्रावक की क्रियाओं को कैसे क्रियान्वित करना, शिवकोटि महाराज आगे समझाएंगे। अभी भावों की बात कर रहे हैं कि अहोभाग्य, अहोभाग्य हमें मानना चाहिए कि हमें भगवान का अभिषेक करने के लिए पानी प्रासुक करने का कार्य मिला है। क्योंकि अभिषेक करने, शांति धारा करने तो हर कोई पहुंच जाता है लड़के, मेरी बारी तेरी बारी, पर पानी भरने के लिए कोई नहीं जाता।
कोई नहीं जाता। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य था। वह जो कलश ढाल रहा था वो तो एक ही लोटा पानी को हाथ लगा रहा था, तूने पूरी गुंड भरी थी। ये अहोभाग्य था कि पूरा अभिषेक का पानी वह तुमने ही भरा था, कितना पुण्य लगेगा। पर ऐसी सोच कहाँ होती है? छोटी सोच है, वो लोटे भरी सोच है, उतना ही ढाल दो हमें उतना ही पुण्य मिलेगा। तुमने पूरा गुंड पासुक किया, मात्र यही भावना थी इस पानी से श्री जी का अभिषेक होगा। तुमने उतने गुंड भर पानी के प्रासुक करते समय का उतना गुंड भर पुण्य इकट्ठा किया। ये धर्मात्मा की सोच है, ये धर्मात्मा की परिणति है, ये है संवेग भाव। मुंह लटका के पहुंच जाता, अब क्या करे, अब आ ही गए हैं, अब अभिषेक करना ही है, सो अब हमारी बारी है ही, तो आबू हमें तो पानी छानने हैं, प्रासुक करने हैं, हो गया कल्याण। जो हमें इतना सारा पुण्य मिलने वाला था वो इतना सा सिमट के रह गया। मां मत करो ऐसी परिणति। व्यवहारिकता निभाने के लिए धर्म मत करो, धर्म की क्रियाएं मत करो। भले ही मैं कहता हूं इतना सा ही कार्य करो, पर वह संवेग भाव से युक्त होके करो कि सौभाग्य अहोभाग्य है हमें कि हमें ऐसे दिगंबर धरती के देवता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुंह लटका के काम मत करो। मिलेगा 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 अनिल भाई, वह बिना भावों के भी देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचोगे तो फल मिलेगा। पर इतना सारा जो फल मिलने वाला था, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की जो सैलो निर्जरा होने वाली थी, वह तनक में सिमट के रह जाएगी। बहुत करने से काम नहीं अच्छा होता, बहुत सारा करने से काम अच्छा हो जरूरी नहीं है। जितना कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कर रहे हैं, अगर अच्छे से अच्छे भावों के साथ कर रहे तो पक्का काम होगा। संवेग ये है संवेग भाव। अगर धर्मात्मा को देकर कक्का किसी का मुंह लटक रहा है, धर्मात्मा को, भगवान की प्रतिमा को, गुरु को जिनवाणी स्वाध्याय सुनते हुए कोई ऊब रहा है, गुरु के दर्शन करते करते ऊब रहा है, अरे कितनी बार चौका लगाना मनीष भाई, अभी तो लगा के आए शिखर जी में, बस अब हो गया, अब नहीं लगा रहे, 4 महीने बाद लगाऊंगा। पहचान हो गई कि तुम्हारे पास संवेग गुण नहीं है। संवेग गुण नहीं है। धर्मात्मा को देखकर जो मुंह लटका रहा है, जो उल्टा भाग रहा है, परसों भी कहा था अनिल भाई क्या बनोगे मंदिर में उल्टे लटकने वाले, चमगादड़ बनोगे अगर धर्मात्मा को देखकर मुंह लटका रहे हो तो। मुंह लटकाने की कहीं भी बात नहीं की है, अपनी साधना में रहो, पर मुंह क्यों लटका रहे है? अगर धर्मात्मा में धर्मात्मापन, सम्यक दृष्टि में सम्यक दृष्टि और साधु में साधुपना तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुम किस बात के सम्यक दृष्टि, किस बात के साधु? संवेग पहला गुण है, सम्यक दर्शन का पहला लक्षण। आचार्य भगवंतों ने कहा है धर्म और धर्मात्मा को देखकर कर पाए नहीं कर पाए, पर वह गदगद भाव होने चाहिए। नहीं कर पाना, कुछ चारित्र मोहनी का उदय हो सकता है, पर उन पे श्रद्धा भी नहीं कर पाओ तो तुम्हारे सम्यक दर्शन पे प्रश्न चिन्ह है। श्रद्धा तो करनी होगी, निर्णय तो करना होगा कि संसार में अगर सच्चा कोई है तो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र है। पर हमें न भगवान में न गुरु में जिनवाणी में गुण दिखते हैं, हम एक इंसान में क्या गुण खोजेंगे? और उनके गुण नहीं दिख रहे हैं तो मेरे भीतर भी गुण नहीं है। संवेग, धर्म, धर्मात्मा के फल आदि को देखकर उत्साह होना। अब है महाराज जी वो तो हर साल मुकुट सप्तमी आती है, हर साल वह रक्षाबंधन आता है, हर साल पर्युषण आता है, हम तो थक गए हैं, हो गया कल्याण, अभी से थक गए। वो तो हर साल होता है महाराज जी, पिछले साल मनाया था, इस साल भी मनाएंगे, आगे भी मनाएंगे। अरे किस लिए मनाना? उस धर्म के फल से कार्य मुझे मिल रहा है, दूसरे को कोई फायदा नहीं। अपने स्वयं के कल्याण के लिए अगर उत्साह के साथ हम इन कार्यों से जुड़ जाएंगे तो मेरे कर्मों की निर्जरा होने वाली है, सामने वालों की हो नहीं हो उनका विषय है।
इन भावों से हमें समझना है, इन भावों से जिनवाणी को सुनना है। नहीं तो माता करे वो तो रोज ही होता है प्रवचन, हम पहुंच जात महाराज जी 10-15 मिनट सुन लेते, जावाणी के ज्ञान के करते अर्घ्य चढ़ा लिए, हो गया कल्याण। ये उत्साह नहीं है, ये संवेग नहीं है। संवेग भाव होना चाहिए। संवेग मात्र नहीं, संवेग के साथ निर्वेद भाव भी होना चाहिए। संसार शरीर भोगों से जो विरक्ता है वह निर्वेद है। संवेग और निर्वेद, संवेग है कि मात्र वेग ही वेग है मां? वेग समझ रहे ना? मात्र हमारे भीतर कषायों का वेग तो है, पर संवेग नहीं है। ये कषाय विषयों का जो वेग है, स्पीड है, गति है, उस पर अगर कोई रोक लगाने वाला है तो वह निर्वेद और संवेग भाव है। सम्यक वेग करो। वेग तो चाहिए पहुंचने के लिए, पर बहुत ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो गाड़ी पता नहीं डिवाइडर पे चली जाती है कि निमिचंद जी कहीं और ठुक जाती है, कि वही उठ के बैठ जाती है। संवेग चाहिए, मात्र वेग नहीं, निर्वेद चाहिए। संसार विषय भोग जितने हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं तो विरक्ता हो। कितने कितने हम उन विषय भोगों में रचे पचे हैं, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मात्र और मात्र तरुण उन विषय भोगों के प्रति हमारी परिणाम परिणति जा रही है, तो कभी भी हम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। कभी तो हमें कुछ तो विरक्ता लानी चाहिए। अरे भोजन कर लिया, अब 2 घंटे नहीं खाना, मां उतनी ही त्याग कर दो ना। आज जो नहीं घर में सामग्री बनने वाली उतना ही त्याग कर दो। पर हम उतना भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि निर्वेद गुण अभी मेरे भीतर नहीं है। उन शरीर के, विषय के, संसार के भोगों के प्रति जो हमारा रुझान है, जो परिणति चल रही है, उसको हमें कम करना होगा। हम जब भी कम करने का समय आता है, संजय भाई किसको कम करते हैं? देव शास्त्र गुरु के समय से समय काटते हैं, पर विषय भोगों से समय नहीं काटते। उतना समय बराबर नहाने के लिए, धोने के लिए वह पता नहीं किन किन कारणों को दे देते हैं। वह सबको समय देंगे, पर न स्वयं को न देवशास्त्र गुरु को हम समय दे पाए। निर्वेद पहला गुण बताया, संवेग, दूसरा निर्वेद, तीसरा निंदा। महाराज जी रोज ही करते, बहुत अच्छा है। कुछ हो नहीं हो निंदा गुण तो मिल गया। क्यों माँ? खुश हो गई माता है। मां किसी दूसरे की निंदा की व्याख्या यहां नहीं है। अपने स्वयं के दोषों को आत्म साक्षी होते हुए दोषों का प्रकटन करना, दोषों को प्रकट करना, यह है निंदा। हम दूसरों की निंदा करने में लगे हैं, निंदा पुराणों में उलझे है। उस निंदा पुराण से काम नहीं होगा, उन निंदा से काम नहीं होगा। स्वयं की आत्मा के साक्षी पूर्वक मेरी ये गलती है, मुझे ये गलती स्वीकार करनी है, ये है निंदा।